लफ्ज पर सबसे बड़ा जबर ये है कि वो इस्तिला बन जाए। लफ्ज की सबसे बड़ी अमीरी या अमारत भी यही है कि वो इस्तिला बन जाए। अरबी में खनसा ने मरसिया कहा अपने भाई का, जो बहुत ही अरब का मशहूर मरसिया है। तो वो लोग जो मरसिए को मजहबी सुफन सिनफे सुखन कह के एक तरफ रख देते हैं, वो अनपढ़ लोग होते हैं। आबे हयात उर्दू की मजरूह तरीन किताब। अनीस से पहले भी मरसिया कहा गया, अनीस के बाद भी कहा गया, लेकिन अनीस उन तमाम मरसिया निगारों में सूरज की मानंद चमक रहा है। वो अदा जो अनीस के यहाँ है मरसिये में, किसी और को क्यों नसीब नहीं हुई? हालांकि दबीर ने बड़े बड़े अच्छे मरसिये कहे। उस पर लिखा हुआ है अनीस का जो संग मदार, उस पर जो तारीख वफात है निकाली है, जो कता लिखा हुआ है वो दबीर का है। जेर सर जानू शब्बीर का तकिया देखा, मुस्कुरा कर तरफ आलम बाला देखा, शाह ने फरमाया कि ऐ हुर्रे जरी क्या देखा। वाह। अर्ज की हुस्न रुखे तूर नजर आता है, अर्श से फर्श तलक नूर नजर आता है। वाक़अतन बाबुल इल्म के सजाए हुए आसमान का एक खूबसूरत अख्तर है सर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुलाकात सही के साथ मैं हूं सैयद हसन ज़ादा। उम्मीद है आप खुश खुरम होंगे और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे हैं। आज मेरी जिंदगी के बड़े दिनों में से एक दिन है। उर्दू जबान की अगर बात की जाए तो ये किसी भी अहद में वीरान नहीं रही। हर अहद में कुछ ना कुछ ऐसे नूरानी चेहरे चमकते हुए नजर आए हैं इसके उफक पर, जिसने हमेशा उर्दू के आसमान को रोशन रखा है। मेरे साथ जो आज एक हस्ती मौजूद है, उनका एक शेर सुनाता हूं आपको। जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता। अपने आप में ये शेर सवाल भी है और अपने आप में जवाब भी है। आज इस हस्ती के साथ मरसिया निगारी पर बात होगी, करबलाइयत पर बात होगी, करबला पर बात होगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगज़ीदा ज़ात पर बात होगी, और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मैं किबला अख्तर उस्मान साहब के पास हाजिर हूँ। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, तो आप तशरीफ लाए, बात का मौका मिला। सर मेरे अदना से और मामूली से इल्म के मुताबिक मुझे एक ही चीज़ महसूस होती है कि दो किस्म के शायर हैं जी। एक जो करबलाई है जी और एक जो दुनियावी। जी ये दुनियावी अपने अपने ज़मानों में थोड़ा सा इनको दुनिया उछालती है, फिर गिर पड़ते हैं। जी जी। और जो करबलाई हैं वो ऐसा उठते हैं कि फिर गिरते नहीं, अमर हो जाते। बेशक उर्दू शायरी में करबला की जो रिवायत है और जो एसेंस है, जी, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर इस रिवायत को बहुत पीछे से शुरू किया जाए, बेहतर तो ये है कि ये जो अलमिया है, एपिक, इसकी तारीख जो है वो होमर से भी पहले शुरू होती है। लेकिन आम तौर पर इसको होमर की ओडिसी से शुरू किया जाता है या एलियट से शुरू किया जाता है, ओडिसी से ज़्यादा। तो एलियट से ज़्यादा ओडिसी मारूफ व मकबूल है। और हमारे मोहतरम
जनाब सलीमुर रहमान साहब ने 26 साल की उम्र में उसका तर्जमा किया। माशाल्लाह। गोया ये आज से कम अज कम 60 बरस पहले की बात। तो उसमें भी एक फीमेल कैरेक्टर है हेलन, जिसका जिक्र बाद में हम क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामा में भी पढ़ते आए हैं, और बाकी अंग्रेज शायरों ने भी उसका हेलेनिज्म बाकायदा एक इस्तिलाह बनी। वाह। अच्छा, मैं ये बताता चलूं कि लफ्ज़ पर सबसे बड़ा जबर ये है कि वो इस्तिलाह बन जाए, आहा। और लफ्ज़ की सबसे बड़ी अमीरी या अमारत भी यही है कि वो इस्तिलाह बन जाए। वाह। लेकिन एक माना में देखिए तो ये लफ्ज़ की गुर्बत भी है, क्योंकि जब कोई लफ्ज़ इस्तिलाह बनता है तो उसके बाकी माना गुरूब हो जाते हैं। क्या ज्ञान। सिर्फ इस्तिलाही मतलब उसका रह जाता है। तो उसने भी अगमेम्नॉन का और हेक्टर का और अकिलीज का और ट्रॉय का जिक्र किया और हेलन का जिक्र किया, जिसको बाद का एक अंग्रेजी शायर कहता है कि ऑल इज ड्रॉस दैट इज नॉट हेलेना। हर वो चीज फालतू और फजूल है वाह। जिसमें हेलेनियत नहीं। वाह। तो ये ट्रोजन्स के दरमियान और स्पार्टन्स के दरमियान एक लड़ाई थी, आपको मालूम है, जिसको होमर ने ओडिसी में बना दिया, और सलीमुर रहमान साहब ने, मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब ने जहांगीर की वापसी के नाम से उसका तर्जुमा किया। क्या ज्ञान। 60-62 बरस पहले, बल्कि शायद इससे भी 2 साल ज़्यादा। तो जाहिर है तर्जुमा भी हमने पढ़ा, लेकिन खुद अंग्रेजी में, ग्रीक हमें आती नहीं, तो अंग्रेजी में ये हमने पढ़ा ओडिसी। फिर वर्जिल और होरेस हैं, उनकी रिवायत जो चलती हुई आती है, और तकरीबन 1000 साल 900 साल पहले फिरदौसी शाहनामा लिखता है, हाँ। जिसके 30,000 शेर। बाज़ लोग कहते हैं कि उसके 60,000 शेर थे, इम्तिदाद ज़माना के साथ साथ मिटते गए। बाज़ लोग कहते हैं नहीं, बढ़ते ही गए। वो भी पढ़ी, लेकिन एपिक और उसके सारे कैरेक्टर्स अनरियल होते। अनरियल हो गए। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। ये रियल है। ये जो मर्सिया है, जो रिसा से निकला है, इसका मतलब है मरने वाले पर आहो बुका करना, फुगा करना, उसको रोना, गिरिया करना। तो ये अरबी में खनसा ने मर्सिया कहा अपने भाई का, जो बहुत ही अरब का मशहूर मर्सिया है। और फिर मुतम्मम बिन नवेरा ने मर्सिया कहा, क्या क्या जो मशहूर तरीन मर्सिया है। उसने भी गालिबन अपने भाई का मर्सिया ही कहा। उसके बाद फारसी में आए तो सफवी दौर जो है, उसमें हमें मुहतशिम काशानी और मुखलिस काशानी जैसे शायर मिलते हैं। सफवी खानदान क्योंकि खुद अहले बैत की एक लड़ी से चला आता था, इसलिए उन्होंने इस सिन्फ की बहुत खिदमत की और मर्सिया लिखने वालों को अशरफियों से और सोने से तोल दिया। आहा। तो शेर मुझे याद आता है कि मुहतशिम जो है वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम
की जबान से कहता है, हाले मादर हिजरे यूसुफ कमतरा याकूब नीस, वाह ऊ पिसर गुम कर दे बूदो माँ पिदर गुम कर दई, वाह वाह कि मेरा हाल यूसुफ की जुदाई में याकूब से कम नहीं है। वाह वाह उसने बेटा खोया, मैंने बाप खो दिया। ओहो ओहो तो वाह 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 अच्छा, लेकिन ये बड़े सगीर के नसीब में था कि अनीस और दबीर पैदा हों, ज़मीर और खलीक पैदा हों, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और खुदाए सुखन मीर तकी मीर पैदा हों। तो उर्दू मरसिए का पहला नक्काद मोहम्मद रफ़ी सौदा है, अच्छा जिसने मीर के मरसियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि मैं मरसिया गोई को मिन जुमलाए असनाफ़े सुखन समझता हूँ। ये महज रोने रुलाने का काम नहीं है, ये आर्ट है। हाँ तो वो लोग जो मरसिए को मजहबी सुखन, सिनफ़े सुखन कह के एक तरफ रख देते हैं, वो अनपढ़ लोग होते हैं। सुबहान अल्लाह सर, क्या कहने। ये एक आर्ट है जिसमें गज़ल भी मतलब ही है, जैसे गज़ल का होता है, जिसमें मसनवी भी है, जिसमें दास्तान होती है, हाँ जिसमें कसीदा भी है, जैसे मरसिए में चेहरा होता है। चेहरा होता है, बिल्कुल। और क्या नहीं है इसमें, ये एक पाबंद नज्म भी है। दुनिया की मालूम इंसानी तारीख में एक भी वाकया ऐसा नहीं हुआ, वाकया करबला के अलावा, जिसने न सिर्फ ये कि नई असनाफ़े सुखन को जन्म दिया हो, हाँ बल्कि पहले से मौजूद असनाफ को भी अपने नाम कर लिया। क्या कहने सर, ऐसा ही हुआ। जब मरसिया का लफ्ज उर्दू में आया तो दक्कनी दौर में आप चले जाएं तो तवील बहूर में आपको नौहे और मरसिए मिलते हैं। अखी की लाश पर ज़ैनब पुकारी आके रो रो कर, लुटा सब घर नहीं चादर मेरे सर पर, बहन बलवे को आई बेसरो सामान ए भाई। ये एक मिसरा। अच्छा, फिर मीर ने मरसिए लिखे, ज़ाहिर है कमज़ोर मरसिए थे, तो सौदा को ये कहना पड़ा जो मैंने कोट किया। लेकिन अनीस के वालिद मीर खलीक बाकमाल मरसिया गो, और उनके मुकाबले में मीर ज़मीर, दोनों सादात हैं। उन्होंने भी कमाल किया और मरसिए के अज्जा मुकर्रर कर दिए कि 9 जुज़ हैं, जिनमें जो मशहूर तरीन जुज़ हैं वो चेहरा है, रुखसत है, रजज़ है, जंग है, रहवार है, तलवार है, शहादत है, बैन है और दुआ। वाह वाह, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। लेकिन एपिक के साथ मरसिए का मुआवजा करने वाला भी काफ़ी जाहिल आदमी जो इसका उसके साथ मुकाबला करे। भाई एक चीज़ अनरियल है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अनीस और दबीर और बाकी मरसिया गो जो हैं वो ये ताकत नहीं रखते कि इमाम की उम्र में एक दिन को घटा या बढ़ा सके। हाँ 9 मुहर्रम के वाक़े को 10 मुहर्रम में पेश कर सके, ये पाबंदियां हैं। किसी भी किरदार की नफ्सियाती सूरत को तब्दील कर सकें, ये मजबूरी। बिल्कुल। लेकिन पूरी दुनिया में मरसिए का, उर्दू मरसिए का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल ऐसे। आज जब हम ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं कि फलां ने मरसिया कहा, तो इसका सिर्फ एक मतलब कि वो खानवादा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या करबला का जिक्र कर,
इमाम हुसैन और उनके रुफका का मरसिया कह रहा। ठीक है, एक बात तो ये होगी कि वो तब्दीली का कोई हक किसी के पास नहीं। नहीं। दूसरा हैरत इसमें होती है कि अगरचे आज़ाद ने मुबालगा किया है आब हयात में कि मीर साहब ने, यानी मीर अनीस ने, अगर कम भी कहे होंगे मरसिए तो 10,000 से क्या कम कहे होंगे। मैं इसको गुलूफ समझता हूँ। अच्छा। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आब हयात उर्दू की मजरूह तरीन किताब है, जिस पर किसी किताब से ज्यादा जरा नहीं हुई। वाह। सबसे ज्यादा मजरूह और जरा ज़दा किताब जो है वो आब हयात है कि ये वाक़यात खुद से घड़े, खुद से बनाए और ये वो। लेकिन उर्दू का सबसे बड़ा नस्सार जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन ऐसी नस्र किसी को नसीब नहीं हुई। बिल्कुल। और जो वो आब हयात की नस्र ऐसे ही है, वो अंदाज उनके साथ आया, उनके साथ चला गया। चलिए हम उनको, उनकी इस बात को छोड़ देते हैं कि मीर अनीस ने 10,000 मरसिए, भाई 500-600 मरसिए तो अनीस ने कहे होंगे ना, हाँ। या 300 मरसिए तो कहे होंगे। अब तक अगरचे 400 छप चुके हैं। हाँ। तो हर मरसिए में नया घोड़ा, नई तलवार, ये मौजज़ा नहीं तो क्या है? दुनिया में इस सिन्फ का कोई जवाब नहीं। और अनीस के एक मरसिए ने का तर्जमा करने की कोशिश की, क्या पता राल्फ रसल ने या डेविड मैथ्यूज ने, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई। मरसिए का, गज़ल का तर्जमा करना इतना मुश्किल है तो मरसिया तो फिर एक जहान है। तो जब मीर ज़मीर इसके अज्जा मुकर्रर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 10 मैं कहूँ 100 मैं कहूँ, ये विर्द है मेरा, जो जो कहे इस तर्ज में शागिर्द है मेरा। हाँ। इसके बावजूद लोगों ने उनकी तकलीद की और मरसिया मुसद्दस में आता चला, यहाँ तक आज तक आ पहुँचा। अगरचे कराची में कुछ लोगों ने कोशिश की है कि पहला जो बंद है उसके तीसरे मिसरे को आज़ाद कर दें, लेकिन ये कोशिश बार नहीं है, ये समरावर नहीं हो सकी। तो इसका मतलब यही है कि ये मुश्किल है। आप आज़ाद नज़्म की सूरत में कुछ कह लें, रसाई नज़्म हो जाएगी। अगर हम मरसिया निगारी की बात करें तो अनीस से पहले भी मरसिया कहा गया, अनीस के बाद भी कहा गया, लेकिन अनीस उन तमाम मरसिया निगारों में सूरज की मानंद चमक रहा है। बेशक बेशक। वो अदा जो अनीस के यहाँ है मरसिये में, तलवार न मारी जिसे मुंह मोड़ते देखा, आंसू निकल आए जिसे दम तोड़ते देखा, वो किसी और को क्यों नसीब नहीं हुई? हालांकि दबीर ने बड़े बड़े अच्छे मरसिये कहे। असल में दबीर के साथ एक जो काम किया शिबली नौमानी ने, मुआजना अनीस दबीर, उसमें दबीर के खिलाफ वो गलत तौर पर उन्होंने लिखा और ये मुआजना बनता नहीं था। आपने देखा होगा कि उन्होंने जो जो मौजू लिया उस पर दबीर के कमज़ोर बंद नकल की और अनीस के आला बंद नकल की। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। ये भी आप देखिए कि दबीर, अनीस के बाद दबीर जैसे शायर आपको नहीं मिले। ये सच्ची बात। और आपको ये भी पता होगा कि अनीस रहमतुल्लाह ताला की वफ़ात के बाद जनाब दबीर रहमतुल्लाह ताला ने एक मिसरा नहीं कहा और सिर्फ 6 महीने जिंदा रहे अनीस के बाद।
हालांकि लोगों ने कहा भी कि आप मरसिया नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, तो उन्होंने कहा कि जिस शख्स के साथ सुनने सुनाने का लुत्फ था, जब वो ही नहीं रहा तो मैं क्या मरसिया कहूं। हाय हाय हाय। और आपको ये भी पता होगा कि जो संग मज़ार है उस पर लिखा हुआ है, अनीस का जो संग मज़ार है उस पर जो तारीख वफात है निकाली है, जो कता लिखा हुआ है वो दबीर का है। तूरे सीना बे कलीमुल्लाह मिंबर बे अनीस। वाह वाह। ये तो अनीस के मरसिए बखुदा फारिस मैदान तहव्वुर था हुर, जब करबला में दाखिला शाहिदी हुआ, यारब चमन नज्म को गुलजार इरम कर, जब कथा की मुसाफत शब आफ्ताब ने, जब खत्म किया सूरह वल्लैल कमर ने। ये जो मरासी जितने भी है इसमें किसी भी एहतमाम के बगैर अनीस से मरसिए के है, लेकिन सब में कोई ना कोई सनत मौजूद है। मसलन सनत तंसीकुल आदाद 2 पे 4, 1 पे 2, 5 पे 10 लौटते थे। हशर बरपा था, सवारों पे फरस लौटते थे। ये या लड़के से लड़के नाम दबो दूं जहान में, लड़के से लड़के नाम दबो दूं जहान में, या शाने कटे हैं शान अलमदार देखिए। ये मिसरे जो जनाब हुर वाला मरसिया तो अजीब तरीन और अजीम तरीन इंसानी कैफियत को पेश करने वाला मरसिया है, इंसानी नफ्सियात को पेश करने वाला मरसिया है, जिसमें जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर जो बचपन के खादिमों में है और जनाब ख़तमी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और उनके दौर में है, और इमाम से कुछ बड़े हैं उम्र में, वो ये देखते हैं कि ये अभी 3-4 घंटे पहले मुखालिफ लश्कर में था, इधर आया है और पहला शहीद भी है। वाह, तो कितना खुशकिस्मत है ये, क्या कहने सर। और फिर वो रश क्या है उस मरसिए में ना, हशर तक दैर में ये जिक्र गम अंगेज रहा, तू तो बचपन के गुलामों से भी कुछ तेज रहा। आहा, जब जुल्फ को खोले हुए लैलाए शब आई, वो मरसिया देख लें आप, कोई सा भी मरसिया उठा के देख लें तो एपिक तो है, कितनी सी चीज लगता है उसके सामने, जरा सी आमी बस खामखा। वो जो फिरदौसी ने कहा था ना कि बसी रंज बुरदम दरिन सालसी अजम जिंदे करदम बिदिन पारसी, कि 30 साल मुझे शाहनामा लिखते हुए लगे और मैंने फारसी जबान को जिंदा कर दिया। और ये भी कहा कि ये रुस्तम और सोहराब क्या थे, ये छोटे मोटे पहलवान थे, मैंने इन्हें बना दिया, ठीक है। और जब महमूद गजनवी ने ऐलान किया कि वो हर शेर के बदले में एक सोने की अशरफी देगा, तो कोई दरबार में मौजूद शख्स, किसी बदबख्त ने ये कहा कि ये राफजी है, अच्छा, शिया है, तो चांदी के काफी होंगे। तो रिवायत हमें बताती है कि जब ये चांदी से लदे हुए ऊंट पहुंचे उधर खयाबान फिरदौसी, जहाँ 60,000 अशरफियां चांदी की, तो ये किसी हमाम में गुस्ल कर रहा था फिरदौसी। अच्छा, अबुल कासिम इसका नाम। अच्छा, तो इसने वही खड़े खड़े वो सारे बांट दी, और इस डर से कि बादशाह के अताब से महफूज रहे, ये वहां से चला गया और सुल्तान मोहम्मद के पास पनाह ली। वाह, और रास्ते में 100 शेर उसकी हजम में गए गजनवी।
उसने सुल्तान मोहम्मद ने कहा कि गजनवी मेरा भी मुरब्बी है, तो तुम ये 100 शेर जो हैं ये निकाल दो, मैं तुम्हें मुआफ़ी दिला दूँ। वो शेर खैर निकाल दिए गए, लेकिन बड़े शायर का कलाम कब निकलता है? तो उसमें कुछ मिसरे जिंदा रह गए, जिनमें से एक ये परस्तार ज़ादे ने आयत बेकार, कि आखिर कनीज का बेटा था, वो काम क्या करता? परस्तार ज़ादा था। फारसी में परस्तार ज़ादा कनीज के बेटे को कहते। क्या कहने। तो अगली रिवायत ये है कि जब वो सोने वाला खजाना पहुंचा फिरदौसी के गांव में, तो उधर से फिरदौसी का जनाजा आ रहा। तो गजनवी ने कहा कि इसको काम लिया जाए, ख़याबान फिरदौसी बनाया जाए और फिरदौसी का मकबरा तामीर कर दिया। तो ये बात थी कि ये जो अनरियल कैरेक्टर्स हैं उनके साथ आप जो मर्जी करें, लेकिन अनीस और बाकी मर्सिया गो पाबंद थे। क्या आप शेक्सपियर को कभी ईसाई होकर पढ़ते हैं? क्या हम होमर को जब पढ़ते हैं तो पैगन होके पढ़ते हैं, जब पैगन समझ के पढ़ते हैं? वो तो आर्ट है। आर्ट है। तो मेरा सवाल ये है कि अनीस को क्यों, और अगला सवाल ये है कि क्या इमाम हुसैन सिर्फ शियों के? हाँ, क्या वो सिबते नबी नहीं है? बिल्कुल है। और तमाम कायनात के हीरो नहीं है? जो कायनाते वजूद में अभी आनी है उनके भी हीरो। ठीक। तो अगर हम डिविनिटी या सेलेस्टियल जो चीजें हैं इनको साइड पे भी रखें, तो इमाम हुसैन प्रोग्रेसिव्स के सितमकशों के हीरो भी। बिल्कुल है। और बेदल ने कहा था, मुल्की दी कसी के दरंजा गरीब शहर चुन शवद शहीद सितमकश रमी शवद, हाँ, कि गरीबों का एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर गरीब शहीद भी हो जाए तो सितमकश नहीं होता। वाह वाह। तो जब अनीस ने ये कहा कि एक कतरे को जो दूं बस तो कुलजुम कर दूं, बहरे मब्बाज फसाहत में तलातुम कर दूं, माह को मेर करूं जर्रे को अंजुम कर दूं, गुंग को माहिर अंदाज तकल्लुम कर दूं। क्या कहने। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाई में। क्या कहने सर, वाह। तो एक रिवायत है कि ये मर्सिया अनीस ने अपने बेटे को दिया, शायद रईस को। उसने जब मजलिस में कुछ सुनाया तो थोड़ा बहुत, तो बुजुर्गों में से किसी ने कहा कि बाप को दो, उसका लिखा हुआ है, तुम तक 5वीं पुश्त नहीं है। पकड़ लिया गया। तो खैर फिर अनीस ने पढ़ा, ये मर्सिया है, नमक के खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तान का सबक याद। हाँ, ये वो मर्सिया है। तो आप इसको देखिए, तमाम अज्जा मर्सिये के या वो किरदार जिस पर मर्सिया लिखा जा रहा है। वाह। मसलन जब वापसी हुई है करबला से इन किरदारों की, कैद से छूटे हैं और वापस आए, तो अनीस ने बीबी कलसूम, उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा का जो मर्सिया है मदीना जद्दना ला तकबलई, उसका तर्जुमा किया 40 बार में। अच्छा। ये सैयद मुर्तज़ा हुसैन फाजिल लखनवी ने मुरतब किए थे
और इनको अच्छे वक्तों में अहमद नदीम कासमी ने मजलिस तरक्की अदब में छापा। वो चलते आए, उसके बाद भी छपते रहे। जो वो संगीन प्लेटों वाले नुस्खे नहीं होते, वो जो जिन पे टाइप होता है, ये टाइप राइटर वाले, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं। बाद में क्या पता छपे नहीं, मुझे मालूम नहीं है। उसमें अनीस ने इस मरसिए का तर्जुमा भी किया। अच्छा। जब हरम मक्तल सरवर से वतन में आए, वाह वाह। कुछ थोड़ा सा इस्तेफादा मैंने भी बीबी के कदमों में बैठ के किया, माशाअल्लाह। जब के जिंदान से सादात मदीना आए। तो मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया में हमारे मरसिए का कोई जवाब नहीं। वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसे ही। अफसोस की बात यह है कि इतना अजीम कोई मुतरजम नहीं है जो दोनों तहजीबों को, जिस जबान में वो तर्जमा कर रहा है और जिस जबान से वो तर्जमा, उनसे इतना आशना हो, इतना तैरा हुआ हो उन जबानों में कि वो इन मरसियों को तर्जमा करें। मेरा यह सवाल ये है कि मीर अनीस के जो मरसिए हैं, जी, उनको अगर एक बोनो का तबका मजहब से जोड़ता है, तो जो अदबी तंजीमें या अदबी इदारे हैं, क्या वो कान बंद किए हुए हैं? उनको नहीं नजर आ रहा है कि ये नाइंसाफी? इसमें मुझे बेदिल का ही एक शेर याद आता है। बिस्मिल्लाह। यारन न रसीदंद बेदादे सुखन मन, यार लोग मेरे सुखन की दाद को नहीं पहुंचे। नज़मम चिफसन खान के गोशे हमें कर शुद, मेरे कलाम मंजूम ने उन पर क्या जादू किया है कि उनके कान बहरे हो गए। वाह वाह वाह। तो ये हालात हैं। जो शख्स भी, मैंने कहा ना, असल में फिर इनके जो बड़े शायरों वाली गिनती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। किबला मोहतरम, कहा जाता है कि गज़ल निकली कसीदे से और मसनवी से इसनाफ निकली, ऐसी बातें कही जाती। लेकिन जब हम अनीस का मरसिया पढ़ते हैं, मेरी मामूली सी अदना सी राय है कि तमाम इसनाफ वो अनीस के मरसिये में पाई जाती है। हाँ, उनका जो जिस्ट है, जो रस है, उनका जो एसेंस है, जो वो उसमें हमें दिखाई देता है। मरसिये में कसीदे का शको, मसनवी की दास्तान, हाँ। गज़ल का तगज़ुल। किसी ज़माने में ये तगज़ुल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, अब तो नहीं हो। अब तो तगज़ुल भी नजर नहीं जब आता। अनीस कहते हैं नाकदरी आलम की शिकायत नहीं मौला, कुछ दफ्तर बातिल की हकीकत नहीं मौला, मैं क्या हूँ किसी रूह को राहत नहीं मौला, बाहम गुल बुलबुल में मोहब्बत नहीं मौला, गो साफ नहीं शीशा दिल चूर हुए हैं, अशकों के टपक पड़ने से मजबूर हुए। हाँ। तो दुर को तो घटाते हैं, बढ़ाते हैं खजफ को, अंधेर ये है चांद बताते हैं कलफ को। तो ये जो मरसिया है, आज की हमारी गुफ्तगू तो गोया अनीस पे ही है। तो आप ये देखिए कि उनके यहाँ मरसिए में क्या नहीं है। क्या नहीं? मैं उसकी कुछ मिसालें आपको देता हूँ। बिस्मिल्लाह। अब जनाब ओनो मोहम्मद हैं हजरत ज़ैनब के, तो उनके दादा जाफर तैयार हैं जो अलमदार हैं, रसूल पाक ने अलम दिया था। और हजरत अली अलैहिस्सलाम के वो पोते हैं, नवासे बीबी ज़ैनब के बेटे। तो वो तो दोनों तरफ से अलमदार है ना, यानी ननिहाल की तरफ से भी और ददयाल की तरफ से भी। ऐसे ही है।
तो करबला में अब वो वक्त है जब अलम देने का वक्त। तो इमाम जो हैं वो बीबी के खेमे में उनसे मशवरा कर रहे हैं और वो दोनों बच्चे एक तरफ खड़े बातें कर रहे हैं और उनको ये पूरा यकीन है कि अलम उन्हीं को मिलेगा, लेकिन उम्रें बहुत कलील हैं। तो इमाम जो हैं वो पूछते हैं बीबी से, तो वो कहती हैं कि सच अब्बास नामदार से बेहतर नहीं कोई नहीं, अब्बास नामदार से बेहतर कोई नहीं। अब वो मरसिया चल रहा है या एक और मरसिया है, जाहिर है उस वक्त तो अलम पर पंजा नहीं ना होता था, ये तो बाद में दाखिल किया। ये तो और अभी एक की बात। रिवायत बनी। अब अनीस की लखनवियत ने हमें क्या क्या दिया, हाँ। ये देखना चाहिए। अब वो डिसाइड हो गया कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम अलम मिलेगा, तो जनाब अकबर जो हैं उनकी ड्यूटी ये लगाई गई कि उनको बुला के लाए जनाब अब्बास को। तो अब वो अलम जो है वो बीबी और इमाम अलैहिस्सलाम के पास है और उधर अकबर जो हैं वो लेने गए हैं कि चलिए फूफी ने याद किया है हुजूर। तो जनाब अब्बास आ रहे हैं अलम की तरफ। तो अब एक इमेज है यहाँ पर, वो लोग जो इमेजिज्म की बात आज करते हैं हाँ। और वो भी अंग्रेजी से लाते हैं। उन्हें बताता चलूं कि ये जो इमेजिज्म की तहरीक है ये 1918 में इज़रा पाउंड ने ख़त्म कर दी थी। 12 में शुरू की थी, 18 में ख़त्म कर दी। एलियट बहुत मुतलम्मिन, पाउंड बहुत मुतलम्मिन मिजाज आदमी था, वो किसी एक जगह टिक के नहीं काम कर सकता। उस्तादुल असातिज़ा और अशर शुअरा था वो। हेमिंग्वे को उसने शॉर्ट स्टोरी और नावेला लिखना सिखाया। यूलिसिस जो है उसको देखा उसने। वेस्टलैंड तो 35% काट दी उसने और उसकी कटी हुई वेस्टलैंड की वजह से टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा खैर, तो वो अब हमारे यहाँ तो पंजा है ना, तो वो अनीस ने लिखा है कि उधर से जनाब अब्बास आ रहे हैं और इधर से वो जो पंजा है वो उसमें लचक है ना, वो हिल रहा है। तो अनीस ने लिखा है कि पंजाबी इशारे से बुलाता था जरी को, पंजाबी इशारे से बुलाता था जरी को। पूरी तस्वीर बन जाती। हाँ 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 हाँ, क्या कहने। अच्छा, बाकी वो मैं जिक्र कर रहा था, वो मैंने कमो बेश अपने हर इंटरव्यू में ये मिसाल दी है। वो बच्चे जो हैं जब वो नहीं मिलता आलम तो वो दोनों कुछ नाराज से खड़े हो जाते, दांतों में उंगली दाब के माँ ने कहा कि हाँ अब इसका जिक्र क्या है, जो होना था हो चुका। और दो जाके उनको तहनीयत ओहदाए अलम, यानी अपने मामू को जनाब अब्बास को तहनीयत अलम, उनको हदिया तबरीक पेश करें, जाके मुबारकबाद दें कि उनको अलम मिला है। अब बच्चे तेवर से समझ लेते हैं कि माँ कुछ नाराज थी, तो वो कहते हैं कि दीजिए सजा हमें जो बल अबरू पे फिर पड़े, कहिए तो छोटे मामू के कदमों में गिर पड़े। तो मरसिया जोश ये कहते हैं, जोश ने मुसद्दस लिखी और उन्होंने कहा भी कि मैं मुसद्दस लिखता हूँ, मैं मरसिया नहीं लिखता। और वो कहते भी हैं कि फ़िक्र हक सोज़े जहाँ काश नहीं कर सकती, कि जो सच्ची फिक्र होती है वो सोज पैदा नहीं करती, जबकि हम लोग इस बात के मुखालिफ हैं। ज़ाहिर है ये क्या सोज नहीं पैदा करती। हाँ। लफ्ज़ भी चुस्त हो, मजमून भी आली होवे, मरसिया दर्द की बातों से न खाली होवे। हाँ।
अनीस कहते हैं। तो वो जो सोजो गुदाज है वो तो मर्सी से लाजिम है, क्योंकि रसा का मतलब ही यही है। तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नसीम अमरोवी तक क्लासिकी मर्सिया चलता रहा है। मैं आपको पता है, मैं क्लासिकी मर्सिया का आदमी, मैंने 40 मर्सिये कहे हैं और उनमें 9 अज्जा पूरे हैं। वाह वाह। गोया मैं क्लासिकी मर्सिया कहने की कोशिश करता हूँ, और ये भी कोशिश करता हूँ कि वो जो खुदाए सुखन है मीर अनीस रहमुल्लाह, उसका असर ना आए मुझे। ये बड़ा मुश्किल काम। मसन अब जनाब हुर का मर्सिया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जी जी बिस्मिल्लाह अता हो। अनीस का मर्सिया है, बखुदा फारिस से मैदान तहव्वुर था हुर, 1-2 लाख सवारों में बहादुर था हुर, नारे दोजख से अबू जर की तरह हुर था हुर, और आया आया। गोहरे ताजे सरे अर्श हो वो दुर था हुर। वाह 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 वाह। तो जब मैंने मर्सिया शुरू किया तो मुझे जाहिर है ये जो अनीस के बहुत सारे मर्सिये मुझे ज़बानी याद है, हाफजा अच्छा है, बहुत अगरचे अच्छा के है। ब्रेन हेमरेज के बाद कोई 1-8% फर्क पड़ा है, और शॉर्ट मेमोरी पे बहुत फर्क पड़ा है। यानी जो करीब की चीज़ें गुजर चुकी हैं ना आजकल की, वो मुझे याद नहीं रहती, लेकिन आज से 40-50 साल 60, क्योंकि मैं 59 साल का 4 अप्रैल को हो जाऊंगा, तो वो चीज़ें मुझे याद हैं, सुभान अल्लाह। और ऐसे याद हैं जैसे कल की तरह याद है। मुझे याद है मेरे बाबा के दोस्त अख्तर इमाम रिजवी ने 6 साल की उम्र में रेडियो पे मुझसे कलाम अनीस पढ़वाया। अरे क्या कहने। तो मैंने मर्सिया का जनाब हुर का बिस्मिल्लाह अता हो। हल्क़े हजरत शब्बीर में हो रहा था, जिस पर गर्दू को भी है नाज वो दुर आता, हाँ 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 हाँ। बुरशे तेग खुली शान को गुर आता है, क्या कहने। लो सरे सत्र फसूं 7वां सुर आता है। सर ये मुकर्रर क्या कहने। हल्का हजरत शब्बीर में हो आता है, जिस पर गर्दू को भी है नाज वो दुर आता है, बुरशे तेग खुली शान को गुर आता है, लो सरे सत्र फसूं 7वां सुर आता है। हाँ 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 हाँ। बाहम उगती है अदन में गुल बुलबुल की अदा, नशाए मैं को बढ़ा देती है कुल कुल की अदा, हाँ हाँ हाँ। खुद से शर्मिंदा खुदा राई का मारा हुआ हुर, आंखें नीची किए तन्हाई का मारा हुआ हुर, हाँ हाँ हाँ। शर्मसार और दिल सौदाई का मारा हुआ हुर, शह की समत आता है रुसवाई का मारा हुआ हुर, अश्क आंखों में है हथियार लगाए हुए है, रूह से हिजर का आजार लगाए हुए है, यकबयक हजरत अब्बास उठाते हैं कदम, और को बाहों में जकड़ लेते हैं वो मेर हशम, जिस जगह है वहीं रुक जा तुझे अल्लाह की कसम, शेख की समत ऐसे तुझे जाने नहीं देंगे हम, सर से दस्तार तनो तोश से हथियार उतार, पहले तू असलहे हर्ब गराबार उतार, सुनते ही हो गया यकदम से पर अंदाख्ता हुर, वाह। पाक तीनत था कि था दीन का पर्दाख्ता हुर, मुंह से कुछ भी न कहा यूं था सदा बाख्ता हुर, हाँ 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 हाँ। रूए शाह देखा तो बस रो दिया बेसाख्ता हुर, खाके पाके कदमे शाह उठाई उसने, हाँ। कुछ मली रुख पे कुछ आंखों से लगाई उसने, क्या कहने। उसकी दिलजुई को उठे शहे अफलाक सरी, वाह वाह ए हुर्रे जरी खुल गई तेरी तकदीर, थाम कर हाथ शहेदी ने कहा बातौकीर, मैंने बख्शी मेरे अल्लाह ने उठा दी ताज़ीर, तेरे ऐसा न कोई दूसरा पैदा होगा, तू कोई देर में गर्दों पे हवैदा होगा। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह वाह।
तू कोई देर में गर्दों पे हवैदा होगा, अर्श वाले ने तुझे राह दिखाई भाई, अर्श वाले ने तुझे राह दिखाई भाई, छोड़कर रंग बदी खूब निभाई भाई। अरे क्या कहने, सरे गर्दू है तेरी मदह सराई भाई, दीनों दुनिया में है हम आज से भाई भाई। भाई यार क्या भाई भाई क्या कहा है। बस में नूराने जली आई है यूं रास तुझे, प्यार से देखते हैं कासिम और अब्बास तुझे। वाह, जब ये इरशाद सुना भर गया सीना हुर का, निकल आया था तला तुमसे सफीना हुर का, आ गया काम सरे दश्त करीना हुर का, आन में सूख गया सारा पसीना हुर का। वाह 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 वाह। ऐसे सादात मदीना ने बुलाया उसको, ए चचा कह के सकीना ने बुलाया उसको। तो ये कुछ बंद मुझे याद आए, लेकिन आपका ये मरसिया सुन के ना, मैं एक बात तो ख्वातीन व हज़रात कहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मरसिये की खेती में हल चल रहा है और फसल उग रही है, हम वीरान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अनीस का मरसिया है वो इतना आगे का मरसिया है कि हम जैसे जो छोटे मोटे शेर कहने वाले लोग हैं वो सोच सकें। खास तौर पर उसमें वो हिस्सा जब हुर घोड़े से गिरता है और इमाम अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता, वो ये है कि दीजिए हुर को सनद नार से आज़ादी की, आइए जल्द खबर लीजिए फरियादी। तो इमाम दौड़ते हैं, आपके साथ हबीब इब्न मज़ाहिर भी। अब आप ये देखिए कि अनीस ने क्या कमाल किया। इमाम आते हैं, उसका सर उठा के अपने जानू पे रखते हैं और उसको बुलाते हैं। वो नज़ा के आलम में बोलता नहीं। तो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर जो हैं उनको अफसोस होता है कि ये कितना खुशकिस्मत आदमी है जिसके लाशे पे इमाम आए, और कितना खुशकिस्मत है कि कुछ घंटे पहले मुखालिफ लश्कर में था, इधर आते ही पहले शहीद का मनसब पाया है इसने। इमाम आया तो बोलता ही नहीं। तो गुस्सा और अफसोस की मिली जुली कैफियत। बिस्मिल्लाह। एक लफ्ज है, अगर लखनवियत जिसको कहते हैं ये लोग, वो बहुत अजीम चीज़ है, उसकी अता बहुत बड़ी। अनीस ने एक लफ्ज लिखा है और उस लफ्ज को कोई दुनिया का आदमी रिप्लेस नहीं कर सकता। हुर को चौंका के हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा। अब चौंका का लफ्ज आबिद, क्या कहने। हुर को चौंका के हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा, आप बेताब हैं हुर्र जरी होश में आ, कूच दरपेश है ये वक्त नहीं गफलत का, देख दीदार जिगरबंद जनाब ज़हरा, नज़म नूर इलाही की ज़ियारत कर ले, दम रुका है तो इशारे से वसीयत कर। क्या कहने। किसी आका ने कभी की है ये तौकीर गुलाम, देख तो रहम तेरे वास्ते रोते हैं इमाम। आहा। भाई फरमाते हैं शफकत से शहे अर्श मकाम, ए खुशा बख्त खुदा सबका करे नेक अंजाम, हशर तक दहर में ये जिक्र गमंगेज रहा, तू तो बचपन के गुलामों से भी कुछ तेज रहा। वाह वाह वाह। अब आगे लिखा है अनीस ने कि नीम वा चश्म से हुर ने रुख मौला देखा, जेर सर जानू शब्बीर का तकिया देखा, मुस्कुरा कर तरफ आलम बाला देखा, शह ने फरमाया कि ऐ हुर्र जरी क्या देखा। वाह। अर्ज की हुस्न रुखे तूर नजर आता है, अर्श से फर्श तलक नूर नजर आता है। नूर नजर आता।
वाह। अच्छा वो फिर ना वो नज़ा के आलम में, गशी के आलम में चला जाता। तो वो कहता है कि ज़ोफ़ से सांस भी अब तो नहीं ली जाती है, कुछ ओढ़ा दीजिए मौला, मुझे नींद आती। हाय हाय हाय। इतना अजीम मिसरा उर्दू शायरी में कोई और उस तरह नहीं है। कुछ ओढ़ा दीजिए मौला, मुझे नींद आती। मुझे नींद आती है। कह के ये गोद में शब्बीर के लिए अंगड़ाई, आया माथे पर अरक, चेहरे पे जर्दी छाई। शाह ने फरमाया हमें छोड़ चले हो भाई, हाँ। चल बसे हुर्र जरी, फिर न कुछ आवाज आई। रूह ने कूच किया आलम बाला की तरफ, पुतलियां रह गईं फिर कर शहवाला की तरफ। वाह 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 वाह। अच्छा ये अब कौन लिखे ये? पुतलियां रह गई फिर कर शाहवाला शहवाला की तरफ, रूह ने कूच किया आलम बाला। आलम बाला की तरफ। क्या कहने। अच्छा लिखना तो खैर दूर की ये बात तो ऐसा है, लग रहा समझे है, कौन? ऐसा लग रहा है जैसे जनाबे हुर की शहादत हो रही है, इमाम और अनीस हुसैन मौजूद के, है। हाँ इमाम हुसैन के जानों पे सर है हुर का, और अनीस बैठा देखी जा रहा है और लिखी और जा लिखे जा रहा है। क्या इसको मौजूदा है? अता कहते मौजूदा इमाम हुसैन है मरसी हैं, ये है। बेशक। और मैं समझता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि अगर डिविनिटी, डिवाइन और सेलेस्टियल जो उससे हट के भी देखा जाए तो ये इतना बड़ा आर्ट है जिसके सामने ये गजल और नज्म और मसनवी और कसीदा। देखें ये साहिबे सैरुल बयान जो है मीर हसन, उनके पोते हैं मीर अली। मीर अनीस उनके पोते मीर और अनीस। आजाद ने लिखा है कि पोते के सामने दादा का कमाल बहुत छोटा नजर आता। बहुत छोटा नजर आता। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात। दुरुस्त बात। तो भाई ये भी लिखा है आजाद ने कि बाज बाज लफ्जों पर और बाज बाज मिसरों पर सुनने वालों को, सामीन को, अनीस ये कहते थे कि ये मेरे घर की जबान है, अहले लखनऊ ऐसा नहीं बोलते। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। ठीक है, तो बात इस पर तमाम हो जानी चाहिए। बिल्कुल। उर्दू में दो लोग हैं जिनके लिए खुदाए सखुन का लफ्ज इस्तेमाल, मीर तकी मीर और मीर मीर अनीस। अनीस। और ये उनको ज़ेबा है। ज़ेबा। बाकी कुछ लोग हैं वो, उन्होंने एक आध बात कही, उसका जवाब देना मुनासिब नहीं। और क्या कहना। वो ये है कि जब तक अनीस आपके खून में घुल मिल नहीं जाता, आप ना उसका मरसिया समझ सकते हैं ना खुद मरसिया कह सकते। और आखिरी बात यह है कि कोई कितना ही अजीम शायर क्यों ना हो, अगर आप खुद शायर हैं और वो आपके उस्लूब से झांके तो फिर आप शायर नहीं। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। कोई कितना अजीम क्यों ना। क्या कहने। तो मैं तो एक खिराज अकीदत और सलामी पेश कर सकता हूँ अनीस रहमतुल्लाह ताला कि उसने उर्दू को वो कुछ दिया जिसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया के किसी भी अदब में नहीं, जिन 5-6 ज़बानों का तालिब इल्म हूँ मैं, कम अज़ कम उनमें नहीं मिलती। उनमें नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया किबला। इस कदर खूबसूरत गुफ्तगू। जॉन एलिया का सर एक शेर याद आ रहा है, हासिल कुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। मैं इस दूसरे मिसरे के हवाले से बात करना चाहूंगा कि इतनी उजलत में, इतनी जल्दी में, इससे खूबसूरत गुफ्तगू मीर अनीस पर आप नहीं सुन सकते। बहुत से उन्वान तिश्ना है, बहुत सी समतें अभी बाकी हैं रोशनी डालने के लिए। जी तो यही चाह रहा था कि किबला बोलते रहे, मैं सुनता रहूं, लेकिन ये जो मेरे सामने मशीनें लगी हैं ये दम तोड़ना शुरू हो गई।
और किबला अख्तर उस्मान साहब से मुलाकात के बाद ये जो आखिर में मैं आपको बताता हूं कि मेरी मुलाकात कैसी रही है। वो ऐसी रही है कि मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूं जिसका ओढ़ना बिछोना अदब है, जिसके पास बैठने से ही आप खुद को इल्म याफ्ता कहने की अहलियत हासिल कर लेते। तो सोचिए इनका मकाम क्या हो। और ये अभी खुद को तालिब इल्म कह रहे हैं। इल्म के हाथों तो सब आजिज हैं। वाक़अतन बाबुल इल्म के सजाए हुए आसमान का एक खूबसूरत अख्तर है सर आप। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, परवरदिगार आपको कायम और दायम रखे। और आप लोग जो इन्हें जानते हैं वो इस बात से वाकिफ है कि इनका वजूद हमारी ज़ात के लिए नेमत से कम नहीं है। और जो नहीं जानते, मेरे लिहाज से वो एक अदब के बाब से वाकिफ ही नहीं है और वो एक जहालत की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। अख्तर उस्मान जैसे लोग हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे मुआशरे को परवरदिगार आलम ने, मौलाए कुल ने, अमीर कायनात ने ये किसी ख़जाने की तरह सजा कर भेजे है। हमने इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने मौका दिया और जिस्म ने साथ दिया, वक्त वफा कर गया अगर, तो मैं दोबारा किबला को आपके साथ मिलवाने ले आऊँगा। तब तक फ़ी अमान अल्लाह।